नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल कुंभ राशि के ज्योतिष चैनल में। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के लिए अभी 22 और 23 जुलाई को हो सकता है कि उनके दिमाग में एक ऐसा विचार आए जिसकी वजह से कुछ स्थितियां पलट जाए। पर दोस्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इस समय खोई हुई चीजें मिल सकती है या खोई हुई चीजों के मिलने की दिशा में कोई प्रयास हो सकता है। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना चाहिए। 22 और 23 जुलाई यानी कि कुंभ राशि के लिए खोई हुई चीजों की प्राप्ति के दिन तो है, पर खोई हुई चीजों की प्राप्ति के कारण की दिशा में दिमाग थोड़ा घूमता भी है। इस समय कुंभ राशि वाले जातक कुछ महत्वपूर्ण सोच सकते हैं, उनकी सोच में कुछ बदलाव आ सकता है। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातक की सोच में बदलाव आएगा इस समय एक महत्वपूर्ण यानी कि स्थिति में बदलाव आएगा, एक विचार में बदलाव आएगा। हो सकता है कि पारिवारिक मामलों में भी आप कुछ यानी कि विचार में बदलाव करो। तो ध्यान रखना चाहिए, कुंभ राशि के लिए ये संतान के दिन है। वैसे संतान का प्रभाव रहता है इस समय। अभी कुंभ राशि के वैसे भी संतान योग चल रहा है, तो संतान के मामले में एक प्रभाव वाला समय भी है कि संतान संबंधी घटनाएं कराता है। तो दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, 22 और 23 जुलाई कुंभ राशि के लिए विचार के दिन है, संतान से संबंधित चीजों के दिन है। इस समय कुंभ राशि वाले जातक के विचार में थोड़ा परिवर्तन होगा और हो सकता है कि वो कोई समझौते की दिशा में आगे बढ़े। दोस्तों, समझौता मैं पहले भी कह चुका हूं कि कुंभ राशि का कोई समझौता हो सकता है जो उनके लिए बदलाव करवा दे, एक महत्वपूर्ण चेंज यानी कि पार्टनर में। दोस्तों, पार्टनर बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है ये, या किसी भी प्रकार की हम कहते हैं कि एक महत्वपूर्ण परिवर्तन की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो और एक प्रकार से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन विचारों का जो आपके लिए एक समझौता आगे कराए। तो कुंभ राशि के इस प्रकार के अलग ढंग के योग है। कुंभ राशि को अभी प्लॉट प्रभावित कर रहा है दोस्तों, झगड़ा प्रभावित कर रहा है, विवाद प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि झगड़ा भी प्रभावित करता है इस समय। ये जब आया था ना समय, तो इसमें किसी किसी को कानूनी चीजें देखने को मिली थी, यानी कि एक प्रकार से कोई कागज आ गया था और ये विवाद हुए थे प्लॉट को लेकर। अभी प्लॉट का मामला है कुंभ राशि के लिए। पर एक बात जरूर है कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए स्वास्थ्य के मामले में उलटफेर का समय तो है। रिश्ते तोड़ दिए होंगे, रिश्ते कुंभ राशि के एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुंभ राशि के रिश्ते अभी एक महत्वपूर्ण स्थिति में आए हुए हैं और ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर रिश्तों में चढ़ाव हो रहा है, आपके बहुत सारी रिलेशनशिप ऐसी होती है जिनमें चढ़ाव देखने को मिलता है, तो उनमें ध्यान भी रखना चाहिए कि ये चढ़ाव आपको आगे टूट ना जाए, क्योंकि रिश्तों के मामलों में एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह कुंभ राशि के बना हुआ है और ये रिश्ते तोड़ेगा, रिश्तों के मामलों में चक्रव्यूह बनाएगा, आपके महत्वपूर्ण रिश्तों को तोड़कर आपको धन संबंधी कार्य कराएगा। ये ध्यान रखना चाहिए। ये रिश्तों के मामलों में एक कूटनीति है, एक चक्रव्यूह है, एक महत्वपूर्ण यानी कि व्यू है जो कुंभ राशि को प्रभावित करता है। ये 2-3 महीने रहेगा, ये आने वाले समय में और भी उभर सकता है और इसमें एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 2025 के यानी कि मई होगा। 2025 में जुलाई के थोड़े से टाइम बाद ये इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि रिश्ते अभी नहीं तोड़ रहा तो उसमें तोड़ देगा जुलाई अगस्त के बाद। तो इस प्रकार की स्थिति है इसमें। ये रिश्तों के मामलों में एक चक्रव्यूह है, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए इन चीजों का। कुंभ राशि वाले जातक के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि उनका समय बुरा है। अभी जो कुंभ राशि का समय चल रहा है वो हो सकता है कि स्वास्थ्य के मामले में उलटफेर करा रहा हो सकता है कि धन के मामले में उलटफेर करा रहा हो। धन मिलता है इस समय, धन संबंधी कोई महत्वपूर्ण चीज होती है, पर रिश्ते टूटने, उस धन की वजह से रिश्ते टूटने, आपके रिश्ते और धन और साथ ही साथ रिश्तों के मामलों में एक चक्रव्यूह, एक व्यू रचना तैयार हो रही है।
आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुंभ राशि के लिए जो वर्तमान समय है वो यानी कि बहुत सारे प्रेम संबंध होते हैं, तो प्रेम संबंध के मामले में भी यहाँ पर क्या है कि थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि सभी के प्रेम संबंध या रिलेशनशिप टूट जाएगी, होगा तो वही जो कुंडली में लिखा हुआ होगा। आपकी कुंडली आपका भाग्य है, मैं आपको राशि के अनुसार बता रहा हूँ, राशि के अनुसार प्रभाव पड़ता है। अब लड़ाई और विवाद हो तो थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, ये चीजें है, लड़ाई और विवाद भी हो जाता है, हल्का फुल्का भी हो जाता है, तो दोस्तों इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि के लिए जो वर्तमान ग्रह है वो यानी कि मैं आज आपको 22-23 जुलाई का राशिफल भी बता रहा हूं दोस्तों। 22-23 जुलाई को आपको यानी कि कुछ प्राप्त होगा, कुछ मालूम होगा, कुछ चीज मालूम पड़ेगी, कुछ प्राप्त होगा। इस समय कुछ प्राप्त होता है, चाहे वो नॉलेज ही प्राप्त हो, कोई चीज मालूम पड़ गई परिवार के बारे में, संतान या और भी चीजों के बारे में, संतान से रिलेटेड कोई महत्वपूर्ण चीज मालूम पड़ गई, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इस समय कुछ मालूम भी पड़ता है, ये प्राप्ति के दिन हो सकते हैं, तो प्राप्ति तो मालूम पड़ने की भी हो जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार के दिन है ये। मैं ये नहीं कहूंगा कि कुंभ राशि वाले जातक के लिए वर्तमान समय बुरा है। 22-23 जुलाई को ज्यादा सोचना मत आप। अगर कोई दिमाग में विचार आ गया, बहुत ज्यादा विचार करा, सोच सोच के पागल हो रहे हो, तो ये मत करना, क्योंकि कभी कभी इस समय व्यक्ति सोचता है, एक दिमाग में एक घुमाव चल रहा है। 22-23 जुलाई को एक घुमाव चलेगा दिमाग में, और ये दिमाग में घुमाव एक बड़ी घटना अमावस के आसपास आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके लिए अमावस के आसपास कराने की कोशिश करेगा। 24 जुलाई की अमावस है मित्रों। पर ये क्या है कि 22-23 को आपके लिए इस प्रकार की यानी कि विचार में परिवर्तन, एक मीटिंग के द्वारा एक परिवर्तन का प्रयास होगा दोस्तों। इस प्रकार का ग्रह, और मैं तो ये कहूंगा कुंभ राशि वाले जातक सफल हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आपके ऊपर, आपके कार्य बने। बस कुंभ राशि वाले जातक के लिए ये जरूर कहना चाहूंगा मैं कि उनके लिए ग्रह प्रभाव थोड़ा सा यानी कि अलग ढंग का है अभी, जिसमें हम कहते हैं कि शत्रुओं का योग भी होता है, पर शत्रुओं के मामलों में भारी पड़ोगे आप, शत्रुओं पर जीत हासिल करोगे, आपके इस प्रकार के योग है। शत्रु प्रकट तो होते हैं इसमें, तो दोस्तों इस प्रकार का योग है। विरोधी प्रकट होते हैं, विरोधी होते हैं ना हमारे, वो प्रकट तो होते हैं। तो कुंभ राशि वाले जातक को धन प्राप्त हो, मैं तो ये कहूं धन संबंधी जो विवाद है वो निपटे, उनको प्राप्तियां हो जाए, कुंभ राशि वाले जातक सफल हो। बस यही कहना चाहूंगा कि उनको अपनी कुंडली के अनुसार अंतिम निर्णय करना चाहिए, उनके लिए कैसा रहेगा। आप सबका धन्यवाद मित्रों, आपके इस चैनल में हर हर महादेव।